हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो बात करेंगे वो है बैंक निफ्टी एंड एसबीआई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पर सबसे पहले हम अपना चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो डिमांड और सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग होगा। एंड यहाँ से जो मार्केट एक बार रिट्रेस ले रहा है, मार्केट जो डाउन साइड में जा रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये जो एक सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन की वजह से मार्केट एक बार यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर रहा है। बट ये कितना नीचे जा सकता है वो आगे आने वाले जो डिमांड जोन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि ये डिमांड जोन हो और हो सकता है कि ये इसी एरिया पे आके यहाँ से भी फिर से एक बार अप निकल सकता है। तो जो भी सिनेरियो होगा ना आगे आने वाला, तो हो सकता है कि मार्केट ये गया है यहाँ से यहाँ ये आया है और यहाँ से फिर से एक बार ऊपर निकल सकता है। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि जो अपना जो सिनेरियो है वो अभी तक यहाँ का हम मानेंगे। ठीक है ना, इससे नीचे अभी नहीं मानेंगे। अगर ये इस जोन को अगेन, ये जो यहाँ पे जोन बनेगा, इस जोन को अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है इसको, तो फिर अगला जो आने वाला जो टारगेट है वो अपना ये रहेगा। ठीक है, तो ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। ठीक है, इसको हम इंट्राडे पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, डिमांड और सप्लाई जोन। ठीक है ना, तो इसका एक भी पूरी की पूरी सीरीज आ रही है। मैं इसको बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। इसका पहला जो पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी ही इसमें यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। वो बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उसका कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस आपसे सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ कि मेरे को आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बस इतना सा मेरे को चाहिए। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो मेरे को सिर्फ इतना सा चाहिए कि आपको कुछ नॉलेज मिले। आपने जितने भी अभी तक जो अपने पैसे आपने पेड वर्जन लिए, आपने जितने भी पेड कोर्स लिए हैं, ठीक है ना, उनका रिज़ल्ट और मेरा जो फ्री ऑफ जो ये मैं सिखा रहा हूँ उसका, दोनों का आप कंपैरिजन कीजिएगा और फिर ही आप बताइएगा कि फ्री वाला बेस्ट था या फिर पेड वाला। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। ओके, तो ये आप मेरे को कमेंट कीजिएगा जब भी मेरा सीरीज़ एक बार कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं। हमने ये आपको देख लिया है, इसका चार्ट पर मैं एनालिसिस करके आपको क्लियर यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ देखिए आपको एक डिमांड जोन दिख रहा होगा, सॉरी सप्लाई जोन दिख रहा होगा। ये रहा एक सप्लाई जोन। इसने क्या किया, यहाँ पर आया मार्केट। हमें पहले से ही आइडिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मार्केट आया, इस एरिया में आया, इस एरिया में आया और ये जो भी सप्लाई जोन था ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गली सप्लाई जोन था। इसकी वजह से मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ अपना मूव कर चुका है। ठीक, अब ये कितना नीचे जाता है वो डिपेंड करेगा आगे आने वाला जो भी डिमांड जोन होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम जो एनालिसिस करेंगे वो करेंगे आने वाले जो भी डिमांड जोन है ना उसके ऊपर एक बार एनालिसिस करके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आगे आने वाला जो डिमांड जोन है ना वो एक तो ये रहा। अगर ये इस जोन को क्रॉस करता है, ठीक है ना, अगर इस जोन को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर अपना जो आगे आने वाला जो जोन है वो आप इसको मान के चलिए इस एरिया में आएगा आएगा ये 100%। ठीक है ना, तो पहला जो अपना टारगेट होगा वो ये रहेगा। ठीक है, ये वाला जोन। एंड देन सेकंड वाला जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो अभी का अपना जो मानना है वो हो सकता है कि मार्केट ये गया है, ये आए और सॉरी मार्केट ये गया है, यहाँ तक आए और यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। तो ये अपनी पॉसिबिलिटी है। नहीं हो अगर इसने इस एरिया को क्रॉस कर दिया एक बार तो फिर ये जोन आप मान लेके चलिए इसको। ठीक है ना,
तो ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर फिनिश होता है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और आपके सामने अपडेट देता हूँ मैं, कि यहाँ आप नीचे की तरफ देखोगे ना, तो ये जो आपको वॉल्यूम दिख रही है ना MACD की, यहाँ देखिए इतने दिनों से एक ग्रीन कैंडल से यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम जो है वो दिख रही थी, बट अब जो आपको दिख रही है ना ये वाली कैंडल देखिए आप, यहाँ पर ये ग्रे हो चुकी है। तो यहाँ से अब इस तरह की कैंडल्स बनने लगेगी, ग्रे 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 एंड ग्रे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का सिनेरियो आपको दिखेगा आगे, अगर मार्केट यहाँ तक आया तो। अगर नहीं आया तो यहाँ से फिर से हो सकता है कि बिग सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाए। तो ये आपका इंडिकेशन है, अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम चलेंगे SBI के ऊपर, और SBI के ऊपर इसका एनालिसिस करेंगे। ये SBI का चार्ट हमने ओपन कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में यहाँ पर जो SBI का चार्ट है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो चला, फिर ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ तक आया, बट यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन होने की वजह से ये देखिए आप कितना बड़ा एक रिजेक्शन आया है ये इस एरिया में। ये रिजेक्शन अपने को ये बताता है कि ये जो जोन है बहुत स्ट्रांगली जोन है। एंड देन यहाँ से मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ अपना मुंह दिखा दिया है। अब ये यहाँ से कितना नीचे जाता है उसका अपने को डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अपना जो हम जो अभी का जो नेक्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं वो है 190 का टारगेट लेके चल रहे हैं सेल साइड में, ठीक है ना। सेल साइड में अपना जो टारगेट होगा 190 का, ठीक है। तो आज हमने भी कुछ ट्रेड लिए थे, वो इस एरिया पे लिए थे हमने 197 के आसपास हमने ट्रेड लिया था। एंड देन अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज़ के आसपास ये गया था, बट हमने जो ट्रेड लिया था वो ऑप्शन में लिया था। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 3000 शेयर के आसपास वन लोट लिया था। एंड वन लोट में जो भी प्रॉफिट हमको हुआ था मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में या फिर इसी वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो 3000 शेयर के आसपास हमने यहाँ पे लिए थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमने प्रॉफिट जनरेट किया था देन ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो ऑप्शन का भी हम आगे बताएंगे आपको कि ऑप्शन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी सीरीज़ आएगी। तो उस सीरीज़ को भी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। इससे पहले हम एक एलियट वेब थ्योरी लाएंगे ताकि हम एलियट वेब थ्योरी को आपको समझा सकें। फिर बाद में हम ऑप्शन पर चलेंगे ताकि आपका जो बेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऑप्शन पे चलें। क्योंकि ऑप्शन थोड़ा जो बोलते हैं ना उसको एक्सट्रीम थोड़ा बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा लॉस भी अपने को देखने को मिल सकता है। तो पहले अपने को बेस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो बेस अगर कंप्लीट हो जाए ना तो फिर अपने को कोई इश्यू नहीं रहता है आगे कि हमें कुछ लॉस ना हो। तो ये रिजेक्शन बहुत ही हाई लेवल का रिजेक्शन था। एंड देन यहाँ से मार्केट नीचे आया और एक नीचे की तरफ एक कैंडल बन गई है, ठीक है ना। तो इसका जो डिमांड और सप्लाई जोन का जो एरिया है ना दोस्तों, उस पर सीरीज आ रही है। सीरीज को देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरे को कुछ कहने की बात में आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ बताने का आपको एनालिसिस करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से एनालिसिस करने लगोगे, ठीक है ना। तो इस पर सीरीज आएगी, उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, देन आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। और इसका मैंने टारगेट आपको बता दिया है कि 190 के आसपास इसका टारगेट आगे आने वाले टाइम पे अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके बात कीजिएगा, उसके बाद ही उनसे डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड ले। ये एक एजुकेशन वीडियो है, देन आपको इसको देखकर कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।